पावन भूमि को सबसे प्रथम नमन करती हूँ और हम लोगों के अभिभावक गार्जियन स्वर्गीय शहीद रामजी प्रसाद यादव जी के 22वीं पुण्यतिथि के मौके पर अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुत कम समय में अपनी बातों को रखती हूँ और हम लोगों के बीच जिला पार्षद के उपाध्यक्ष शीतल यादव जी संबोधन में बहुत कम समय लूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सभी को कुछ ना कुछ उनके बारे में बोलना है, इसलिए एक ही बार में कह देती हूं कि सम्मानित मंच, यहाँ पे सभी युवा भाई, अभिभावक, गार्जियन, खास करके आज बहुत प्रसन्नता हुई इस बात को लेकर कि यहाँ महिलाएं भी उपस्थित हुई, क्योंकि काफी बार से मैं कहूंगी 4-5 बारी से मैं यहाँ उपस्थित हो रही हूँ, तो महिलाओं का जमावड़ा यहाँ बहुत कम था। आदरणीय प्रमुख साहिबा भी यहाँ उपस्थित थी, इससे ये देखने को मिलता है, ये समझने को भी मिलता है कि महिला सशक्तिकरण जो है वो शहीद रामजी यादव के इस प्रोग्राम से जो महिलाओं को सुनने को और समझने को मिलता है, उससे मुझे आज यही समझ में आया कि महिलाएं भी अब समझती हैं और इसी समझ को लेकर के आज यहाँ उपस्थित भी थी और सीखने को मिलता है। कम समय कहने का यही मतलब मेरा था, क्योंकि कई भाई इस बात को बोल रहे थे कि शहीद रामजी यादव जैसे बनना चाहिए, तो इसमें सबसे बड़ी बात यही आती है कि लोग कैसे बन पाएंगे। उस समय जो व्यक्ति, जो हमारे गार्जियन थे, वो पदाधिकारी को जो बोलते थे पदाधिकारी सुनता था। आज हम लोगों के प्रखंड में या पूरे गया जिला के, पूरे बिहार के बारे में बात करूंगी, तो पूरे बिहार का प्रखंड का जो परिस्थिति है, आज यहाँ बिचौलिया ज्यादा हो गया। तो पदाधिकारी आपके बातों को क्यों सुनेगा? क्योंकि पीछे से उसके पास पैसा पहुंच जाता है और इतनी जबरदस्त पैसे की जब चटकार लगी है उन्हें, तो किसी जनप्रतिनिधि को नहीं समझता, किसी जनप्रतिनिधि को उस लायक नहीं समझता है कि हम जाए और पदाधिकारी उठ करके खड़े हो जाए। ये तो वो लोग बहुत साल पहले भूल चुके हैं। अब उनके लिस्ट में भी ये बातें नहीं आती है कि जनप्रतिनिधि को कितना सम्मान करना है। हम जनप्रतिनिधियों की भी गलती है कि वैसा काम जो रामजी प्रसाद यादव हमारे गार्जियन जो किया करते थे, आज वो हम नहीं करते हैं। 9 तारीख को हम लोग आते हैं, हमारी बात से किसी को दुख लगे तो मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि हो सके ज्ञान में हमारे पास कमी होगी, लेकिन अनुभव की एक जनप्रतिनिधि के नाते मेरा अपना एक अनुभव है कि आपके यहाँ का जो भी जनप्रतिनिधि है, छोटा से लेकर के बड़ा, अगर वो ईमानदार हो जाएगा तो आपके प्रखंड में विकास से कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि आज देखने को मिलता है, मैं खुद जब गुड्डू जी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, तो हम अपने घर से आकर के इनके धरना को समर्थन दिए, क्योंकि यहाँ के वीडियो का जो रवैया हम देखे हैं, मेमोरेंडम पीछे से मांगने का, फटकार करके बोलने का, वो एक जो होते हैं हमारे प्रखंड के विकास पदाधिकारी का, ये नीति नहीं होना चाहिए। क्योंकि आंदोलन देश का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। संविधान में बाबा राव अम्बेडकर लिख करके गए थे कि यही एक जरिया है जिससे अपनी बातों को लोग बेबाकी तरीके से रखें, और कोई व्यक्ति, कोई जनप्रतिनिधि अगर इसका विरोध करता है तो पदाधिकारी का काम खड़ा हो जाना चाहिए और समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमसे, कहीं ना कहीं हमारे द्वारा क्षेत्र में काम अधूर हो रहा है, इसीलिए जनप्रतिनिधियों को धरना करना पड़ रहा है, इसीलिए लोगों को धरना करना पड़ रहा है। तो आज के पदाधिकारी यही से नहीं समझते हैं। तो मैं खास करके अपने बारे में कहूंगी कि यहाँ आने से सिर्फ और सिर्फ मुझे यही लाभ है अपने जीवन में कि जब मैं यहाँ पहुँचती हूँ, तो जैसे कोरोना वायरस में वैक्सीन था, अपने आप में एक बूस्टर डोज मिलता है कि याद करो श्वेता कि तुमसे पहले हमारे पिता से भी हो सकता है बड़े उम्र के होंगे, उनके भी बड़े उम्र के जो व्यक्ति थे, वो किस प्रकार से अपने प्रखंड में काम करते थे, वह भी तो जनप्रतिनिधि बने थे, वह भी तो समाज में घूमते थे। आखिर वो कैसे लोगों का काम करते थे, तुम क्यों नहीं कर सकती हो? तो मैं यही बूस्टर डोज लेने के लिए आती हूँ। एक साल मेरे कानों में ये बजते रहे कि जनता इसलिए श्वेता को वोट दिया है कि चाहे नल जल हो, चाहे बिजली हो, चाहे आम आवाम की, जो अभी उमेश जी बात कर रहे थे राशन कार्ड बनाने की, जो 3000 रुपया में बड़ी आराम से बन जाता है, उसे हम जनप्रतिनिधियों को आसान करना था, उसे हम लोगों को लड़ करके बनाना था। लेकिन शायद
दुर्भाग्य है कि हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं और वो बिचौलियों को सबसे बड़ा मौका मिलता है अपने भी पैसा कमाने का और पदाधिकारियों को भी पैसे देने का। ये हम लोगों की गलती है। तो मैं समस्त युवाओं से और अपने आप से भी हर साल वचन लेती हूँ और आज कहती हूँ कि अपने आप में सशक्त बनिए। आपको कोई टोकता है तो आप उसे रोक दीजिए। हमारे गार्जियन एक समुद्र थे और आपको यही कह करके अपनी बातों को समाप्त करूंगी कि जो आजकल का जो कुछ बिचौलियां हैं या कुछ उस प्रकार के जो लोग हैं जो लोगों को भटकाने का काम करते हैं, वो सूरज है, अपने आप को चमकाने का कोशिश करते हैं। तो आप लोग कहीं देखे हैं सूरज के चमक से समंदर नहीं सूखता है। वो एक समुंदर थे जिनका नाम आज तक हम लोग जान रहे हैं, हमारे बच्चे, उनके भी बच्चे जानेंगे। इस प्रकार के कार्यक्रम करने से यही संदेश लोगों में जाता है कि हम लोग का आने वाला जो पीढ़ी है, जितनी रफ्तार से एक ट्रेन भाग रही है लोगों को इग्नोर करके, तो वही जो स्टॉपेज है, ये जो आज 9 तारीख को जो स्टॉपेज लगता है, ये वही स्टॉपेज है कि बेटा स्टॉप करो और पीछे मुड़ करके देखो कि तुम्हारे बाप दादा और गार्जियन क्या करते थे। इसके बाद अपनी रफ्तार को आगे बढ़ाओ, तब एक हमारे देश को, हमारे राज्य को, हमारे प्रखंड को रामजी बाबू जैसा सशक्त नेतृत्व करने वाला मिलेगा। हमारा यही संदेश है। और बाकी रामचंद्र जी कह रहे थे, पूर्व में भी हम आए थे तो हम लोग कहते थे कि इनकी मूर्ति यहाँ है, नए वाले भी ब्लॉक में बनना चाहिए। अगर पंचायत समिति के जो कार्यवाही पत्र में अगर उस मामला को लाया गया है तो एक छाया प्रति हमें दे दिया जाए। हमारे उपाध्यक्ष भी यहाँ मौजूद है, हम लोग अपने सदन में उसको पारित करके, ये हमारी जिम्मेवारी होगी कि मूर्ति को वहाँ स्थापना हम लोग कराएंगे और इसमें कोई रोक नहीं होगा। जब जनप्रतिनिधि कह रहा है कि मूर्ति का स्थापना वहाँ होना चाहिए तो होना चाहिए। पदाधिकारियों की मजाल नहीं है कि रोक दे, अगर रोक देती है तो हम लोग दोषी हैं। इसका मतलब है कि 9 तारीख को आते हैं, तामझाम दिखाते हैं, घर चले जाते हैं, जय श्री राम यही कहते हैं हम लोग अपने जीवन में। तो अंत समय में यही कहूंगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। इसलिए अपने फिर से एक बार गार्जियन अभिभावक का अभिनंदन करते हुए अपनी ओर से सदा सुमन अर्पित करती हूँ। जय हिंद, जय